हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपका या उनका साइन हो सकता है। ये जो भी पर्सन है वो दिल की ख्वाहिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। यहाँ पे एरीज का सिंबल है जो बताता है कि स्टबननेस कहीं ना कहीं है। इन्होंने जैसे जिद ही ठान के रखी है कि किसी भी हालत में मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप दोनों की सेम ही है, इस बात को लेके शायद ये सोच रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी कोई ऐसी विश है जो पूरी करना चाहते हैं, और वो विश घर वालों की वजह से या फिर आपकी ना मिलने की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। ये उस विश के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पर्सन को ज़िंदगी में सेटल होना है, शादी ब्याह करके जल्द से जल्द घर बसाना है, और दूसरा पर्सन अगर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या फिर फैमिली वालों से मिलवाने के लिए रेडी नहीं है, कुछ करियर के उसके अपने इशू है, उसको वक्त लग रहा है मैरिज प्रपोजल को आगे ले जाने के लिए, तो दूसरा जो पर्सन है वो इसी बात को लेके जिद पकड़ के बैठा है कि जब तक तुम बात आगे नहीं चलाओगे या नहीं चलाओगी तब तक मैं नहीं मिलूंगा या नहीं मिलूंगी। तो ऐसी अगर किसी की सिचुएशन है तो ये पर्सन उसी बात को लेके सोच रहे हैं कि आखिर कब होगी इनके दिल की ख्वाहिश पूरी। फिर है 9 ऑफ कप्स। ये अगेन विश कार्ड होता है। यहाँ पे 9 कप्स तो है, मतलब ये पर्सन अपनी तरफ से तो पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। 9 ऑफ कप्स के बाद जो अगला कार्ड आता है 10 ऑफ कप का, जहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है, एक कपल होता है, 2 बच्चे होते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ से अप्रोच चाहते हैं कि आप अगर उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब कॉल मैसेज के अलावा ज़िंदगी में उनके साथ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे, जैसे घर वालों से मिलाना हो या फिर सीरियसली रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए जो भी एफर्ट ज़रूरी है मैरिज प्रपोजल को लेके, उस बात को लेके ये आपकी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब आप उस बात को रिवील करते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा विश करके बैठे हुए हैं कि इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, और वो आपके साथ। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं, जैसे ये नाव में कई सारी सॉर्ड लेके कहीं पे जाने की सोच रहा है, वैसे ही इनके दिल में भी कई सारी बातें हैं जो ये सोच रहे हैं कि आज का दिन मुझे शायद अपने पर्सन से खुल के बातचीत कर लेनी चाहिए। हमें पानी में से ये पर्सन सफ़र कर रहा है, जिसका मतलब ये कि कई सारे इमोशनल ख्याल इनके मन में उभर के आ रहे हैं, जिनकी वजह से भी ये पर्सनल सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इसके हाथ में जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, मतलब ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं लेकिन सोच विचार काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इनको किसी भी बात को लेके दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए या फिर कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो रही है कि ये अकेले भी बैठे रहते हैं तो भी इनके मन में वही ख्याल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अभी सैटरडे संडे की एनर्जी है, ये पर्सन चैन से आराम से अपना दिन भी अगर नहीं गुजार पा रहे हैं, उनके मन में बार बार वही रिपीटेटिव थॉट आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मुझे अपनी बात क्लियर कर लेनी चाहिए।
फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन ज़िंदगी में जो भी इन्होंने गोल सेट किया है उसको पाना चाहते हैं, फिर चाहे हमेशा के लिए आपको पाना हो, शादी ब्याह करके घर बसाना हो, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में एक सेटल होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सक्सेस की तरफ पहुंचना हो। तो ये जो भी उनका मकसद है, ये उसी मकसद को लेके डीप थिंकिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। जैसे उनको यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे डिलेज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब भी इंसान हद से ज़्यादा सीरियस होता है अपने गोल को लेके, उसको यही लगता है कि खामखा मैं वक्त क्यों गंवा रहा हूँ। वैसा ही इनका भी हो रहा है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्लैरिटी देना चाहते हैं, बातचीत अगर दोनों के बीच में काफ़ी वक्त से क्लियरली नहीं हो पा रही है तो ये चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की बातें खुल के उनको बता दें, ताकि उनकी समझ में आ जाए आखिर आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ ये अपने भी दिल की बातें आपको समझाना चाहते हैं, मतलब क्या बातें हैं, क्या डिस्टर्ब कर रहा है उन्हें, या फिर सीरियसली ज़िंदगी को लेके इनका क्या सोच विचार है। इन्हीं बातों को लेके आप कह सकते हैं खुल के कुछ कम्युनिकेशन करने की चाहत इनके दिल में ज़रूर है। नेक्स्ट है शो काइंडनेस। आपकी दिल की हालत ये समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर दोनों में से किसी को वक्त लग रहा है डिसीजन लेने के लिए, तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे को समझ के लेते वक्त बातें जो है वो ध्यान से एक दूसरे की सुनी भी जाए, और साथ ही साथ एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की भी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों भी दिखाए। तो ये तो अपनी तरफ से रेडी है। फिर है रिलैक्स। परेशान अगर काफ़ी वक्त से हैं तो चाहते हैं कि कुछ रिलैक्स लम्हे इनकी ज़िंदगी में आ जाए। जैसे अगर किसी बात को लेके टेंशन चल रहा है दिलो दिमाग में और उस प्रॉब्लम का हल मिल जाता है तो इंसान रिलैक्स हो पाता है। वैसे ही अगर शादी ब्याह करके सेटल होना है या फिर फैमिली को लेके कुछ बात है जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन करने के बाद, उस बातचीत के बाद इनको लग रहा है कि इनको सुकून तो मिल ही जाएगा, जिसकी इनको सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। लिसन योर इंट्यूशंस। अपना दिल जो कह रहा है, या फिर आप कह सकते हैं उनकी गट फीलिंग उनको जो बता रही है, ये उसी के मुताबिक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या फिर थर्ड आई ओपनिंग हो रही है, जिस वजह से भी क्राउन चक्र अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही है जो काफ़ी वक्त से ये सोच तो रहे थे कि उन बातों के ऊपर इनको गौर करना है या फिर उनके ऊपर एक्शन लेना है। बस उसी बात के ऊपर इनका फोकस आप कह सकते हैं अब सीरियस तौर पे ये महसूस कर रहे हैं। बी केयरफुल। ना तो ये आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना ही आपकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स चाहते हैं। मतलब खुद की भी कहीं ना कहीं दिल की हालत आप समझ के ले, बस यही वो चाहते हैं। और आपकी भी हालत समझ के लेते हुए बस दोनों के बीच में जो बात है उसको ध्यान से हैंडल करने का इनका मन है। एंजॉय द मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी इनसे बन पड़ता है अपने सुकून के लिए या फिर अपने गोल को पूरा करने के लिए, बस उसी लम्हे में जीना चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी स्ट्रेस में है तो उस स्ट्रेस को गायब करके प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए सही, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी ज़रूर महसूस करना चाहते हैं। जैसे अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है और ये मिलने के लिए पूछते हैं, आप तैयार हो जाते हैं, तो उस बात से भी ये खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो आज ये मुझसे मिल रहा है या मिल रही है। तो अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढते हुए क्या क्या हैप्पीनेस लाया जा सकता है, इसके ऊपर इनका फोकस है। और फाइनल कार्ड है गिव स्पेस। आपको अगर और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये आपको वक्त देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उस वक्त में ये कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं या फिर इनकी तरफ से ये एक एक करके किस तरह से घड़ियाँ गिन रहे हैं, इस बात का ज़रूर ये आपको एहसास कराना चाहते हैं। और ये क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा फोकस है वो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ है। जैसे 9 ऑफ कप की एनर्जी हमने देखी, ये पर्सन जल्द से जल्द ज़िंदगी में सेटल होना चाहता है और अपनी खुशियाँ हासिल करना चाहता है। फिर है कॉरल। अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस हो चुकी है तो उसको सुलझाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर इनके घर वाले इनके पीछे पड़े हैं शादी ब्याह को लेके, कुछ फैसला नहीं ले रहा है ये इंसान, तो आप कह सकते हैं घर में उनसे कुछ बहस हो रही है, जिस बात का शायद ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि देखो तुम्हें पता नहीं है लेकिन घर में ऐसा माहौल है, या फिर मेरे पेरेंट्स इस तरह से कुछ बातचीत करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। फिर है एन्जॉय लिटिल थिंग्स, यहाँ पे भी वही बात आ रही है, ज़िंदगी में छोटे छोटे लम्हों में जो खुशियाँ छुपी हुई है ये बस उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी से यूं ही गंवाना नहीं चाहते, इसलिए शायद ज़्यादा सीरियस है। फिर है एक्सरसाइज, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपने स्ट्रेसफुल माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए शायद ये पर्सन जिम वगैरह भी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ऐसा कुछ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अगर इनका फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं था जिसको लेके आप अगर परेशान थे, तो आपको ये भी कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम देखो मैं तुम्हारी हर बात कितना सीरियसली लेता हूँ या लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर है कैलकुलेशंस, अपनी ज़िंदगी को सीरियसली आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो भी इनका प्लानिंग है वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या क्या इनको ज़रूरी चीज़ें चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी गौर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल बातें भी हैं जिनकी वजह से अगर ये परेशान है तो उसका भी हिसाब किताब लगा रहे हैं और आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये कहाँ की तैयारी कर बैठे हैं। और फाइनल कार्ड है सॉरी, तो दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे कॉरल का भी कार्ड हमें मिला है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो ये चाहते हैं कि या तो ये आपसे मिले और अपनी गलती मान ले, सॉरी कह दे, या फिर अगर आपकी गलती है तो आपकी सॉरी भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, लेकिन कोई तो इंतज़ार कर रहा है किसी के सॉरी का। या तो आप हो सकते हैं कि आपको अपने पर्सन से सॉरी बुलवाना है या फिर आप उनके सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बस सॉरी कहें और बातें जो है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे मोटे मसले हैं वो अगर इस छोटे से वर्ड से सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है और ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन शायद ये आपसे रख रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।